चलिए आगे बढ़ते हम लोग सेकंड वाले से आते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है हमसे कि डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन। यानी कि मान लो पहले पार्ट पे है, अगर इसका पहला पार्ट दिया गया -8,6, पहला पार्ट हम करेंगे, बाकी तुम लोग अभी सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। ये बताओ अगर ओरिजिन से बोला निकालने के लिए तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई को मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा? एक्स को। दूसरा वाला वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा? वाई को। क्या इतना रिलेट कर पा रहे हो सब लोग? चलो ठीक है, लिखते जाना, पहला पार्ट लिखो। हाँ उधर ही बैठना। हाँ लिखो एक्स और वाई, हो गया। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलना, ओरिजिन के लिए क्या याद किए थे? अंडर रूट में क्या था बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई स्क्वायर, यही था हमारे पास। अंडर रूट में एक्स का वैल्यू है कितना? -8, तो -8 का स्क्वायर, और वाई का वैल्यू कितना है? 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 100। और स्क्वायर रूट याद किए थे सभी लोग, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। और आगे यूनिट क्या लगा दोगे, मतलब वैल्यू क्या लगाओगे यहाँ पे आगे? यूनिट। क्या लिख दोगे? यूनिट। क्या इसका 3 पार्ट है भाई? इसके अलावा 2 पार्ट और है, क्या लगा सकते हैं सभी लोग? जल्दी लगाएंगे, जल्दी करते चलना। सेकंड वाले पार्ट पे है, अगर क्या दिया गया था वैल्यू? -5 और क्या था? -12। ये एक्स और ये वाई का काम करेगा, सबको पता ही है। तो फॉर्मुला लगाया होगा डिस्टेंस फॉर्मुला अंडर रूट में। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है? -5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है -12 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। कितना आएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। कितने लोग का आ गया था सेकंड पार्ट का आंसर? चलो कोई दिक्कत यहाँ तक यार। चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। इसके थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया गया है? 8 और क्या दिया गया है? -15। एक्स और ये वाई का काम करेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में वाई यानी कि -15 का स्क्वायर। स्क्वायर याद रहेगा, सवाल नो डाउट की जल्दी होगा। 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। 17 यूनिट। चलो बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? कितने लोग आ गए थे? ऑलमोस्ट, वेरी गुड। अब जो जा रहे बताने के लिए उसको भी आगे देखना कि उसके लिए लगाओगे कैसे, है ना। तो आराम से उसको देखना, बाकी समझा रहे हैं यहाँ पे हम, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट यार? ये क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, ठीक है, यहां से बैठना। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,1 एंड 0,x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक काम ये करना, हर सवाल में जब तुम क्वेश्चन सेकंड का सॉल्व किए थे यहाँ पे परसों, तो यहाँ पे एक लाइन तुम ड्रॉ किए थे कि नहीं? ए बी, सेम काम यहाँ भी करना है। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,1 एंड 0,x, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट के बीच का तुमको दे रखा है। 2 पॉइंट हम लोग अपने मन से क्या मानेंगे? ए और क्या? बी। क्या पहले वाले पॉइंट का जरा पढ़ के देखो, कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है? 3, क्या 1, और सेकंड वाले का क्या लिखा गया? 0, क्या x। यहां तक को डाउट हो तो बताओ। बोला था कि 2 पॉइंट है हमारे पास, एक लाइन ड्रॉ की अपने मन से, एक पॉइंट ए माने और एक पॉइंट क्या माने? बी। ए का कोऑर्डिनेट लिख लिए 3,1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या लिख लिए? 0, क्या x। ये किसका काम करेगा? x1 y1, और ये किसका काम करेगा? x2 y2। इन दोनों बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 5। कितना दिया गया है? 5। पहले इतना बनाना सब लोग क्वेश्चन 4 के लिए। बना लिया यहां तक? अब आगे देखो। अब यहां से इसके बाद तुमको ही पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस।
क्या इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कितना दे रहा है? 5। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह क्या रखेंगे? 5 रख दिया यहाँ पे। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बोलो x2 का वैल्यू बोलो क्या है? 0, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है? 3, तो 0 माइनस 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है? x, माइनस में y1 का वैल्यू क्या है? 1। इस पूरे का क्या करोगे? होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? केवल वैल्यू रखे हैं भाई, चलो नोट करो यहां तक साथ में। हो गया यहां तक? आगे देख लो, यहां तक हो गया ना? देखो याद रखना कि जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है? अंडर रूट। क्या बनता है? अंडर रूट। तो जब यार अंडर रूट दूसरी तरफ आएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर। रेसिप्रोकल समझते हो ना कि स्क्वायर इधर आके अगर रूट बनेगा तो रूट इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर। तो रूट को इधर ले आओगे तो 5 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। इधर रूट तो हट चुका है हमारा। ये बताओ 0 माइनस 3 कितना आएगा? -3। क्या आएगा? -3। और माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। यहां तक क्लियर है? यहां किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? a माइनस बी। क्या दिख रहा है? a माइनस बी। तो लगा रहे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। माइनस क्या होता है? 2ab, माइनस 2ab। तो 2 इंटू में a की जगह क्या है? बोलो x, और b की जगह क्या है? 1। यही है ना हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखे हैं, इसको हम डायरेक्टली बताना 2 में x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2x। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 2x। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, वापस बता रहे एक बार। ये रूट इधर आके क्या बना है? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। और यहाँ किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत यहां तक? याद रखना क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के लिए तुम लोग को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करवाए थे, ठीक है? याद आ रहा है ना इसके पहले क्लासेस में? अभी वही इंप्लीमेंट भी करेंगे यहाँ पे। आगे देखना, अभी फिलहाल में अभी को नोट नहीं करेगा, एक मिनट रुक जाना। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 25 बराबर यहाँ पे 9, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को। 9 प्लस 1 बताना कितना आएगा? 10। देखो एक्स स्क्वायर के बाद, अच्छा जनरल फॉर्म याद आ रहा है क्वाड्रेटिक का? क्या था? क्या था जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या था? 0। यही था ना? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा, फिर क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखे, एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे? एक्स वाला। क्या है जरा बोलना? -2x। 9 प्लस 1 को जरा जोड़ो, कितना आएगा? 10। ये बता प्लस 25 उधर के क्या हो जाएगा? -25। तो इधर तो 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 10 और माइनस क्या? 25। एक स्टेप और करेंगे, इसके बाद बता रहे क्या करेंगे हम लोग अभी। एक्स स्क्वायर -2x, 10 माइनस 25 कितना आएगा? -15। क्या ये क्वाड्रेटिक बना कि नहीं बना? जो याद करवाया गया था तुम लोग को इसके पहले वाले क्लासेस में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी दिखा रहे कैसे लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको नोट करेंगे सब लोग। पहले फॉर्म लिखने की कोई दिक्कत ना हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना हमारे पास। यहां से हम लोग पहले लिखेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। चलो बोलना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? a। यहां मिलाना, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत है यहां तक? b किसका कोफिशिएंट था? x का। तो b का वैल्यू जरा बोलो, x के आगे क्या दिख रहा है? -2। साइन के साथ लिखते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस मत लगाना, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना। चलो ऐसे ही जरा c का वैल्यू बोलना क्या है? -15। कितना है? -15। चलो उसके नीचे लिखो a, b और c करके लिखो वैल्यू। हो गया यहां तक? चलो इसके बाद तुम लोग को याद करवाया गया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सब लोग अपने मन से लिखेंगे। x बराबर जो याद करवाया गया था लिखना, लिख दिए? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक? आगे देखना, x बराबर जो वैल्यू है बस वही रखेंगे, फॉर्मूला लिखे वैल्यू रख रहे हैं बस।
वैल्यू रखेंगे, जहां डाउट होगा पूछ लेना। माइनस है, माइनस लिखे। चलो बी का वैल्यू बोलो क्या है, -2, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे -2। क्लियर यहां तक? प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखे, अंडर रूट में बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, -4 इंटू में ए इंटू सी, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है -15, अपॉन में क्या है 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या है 1। हम बस फॉर्मुला लिखे हैं और फॉर्मुला पर वैल्यू रखे हैं ए, बी और किसका, सी का। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक क्लियर? एक स्टेप और करेंगे तभी नोट करोगे, रुक जाना। यहां देखना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, देखिए 2 प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, फिर माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 15 4 जा कितना आता है 60, और नीचे 2 1 जा क्या है 2। नोट करें यहां तक 2 स्टेप। अगर इस पे कमांड कर लिए, वापस कह रहे किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ठीक है, बस ये आना चाहिए। और स्क्वायर कहां तक याद होना चाहिए, 30 तक, कि तुरंत ही पता लग जाए कि किसका कौन सा स्क्वायर है। जल्दी करना। इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना आएगा बोल रहा हूं 64 अपॉन में 2, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं बस, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके भी आपने अंडर रूट में 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो x बराबर आ जाएगा यहां से 2 प्लस माइनस 8 अपॉन में क्या 2। चलो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद से बस देखना है यहाँ पे कि तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट करो। हो गया? हो गया यहां तक? अब देखना आगे, ध्यान से सुनना। जैसे इतना सॉल्व कर लोगे ना, ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि तुमको एक बार प्लस लेके चलना और एक बार क्या लेके चलना माइनस। तो इसके बाद से लिखेंगे दो केस, केस 1 और क्या केस 2, ठीक है। अब देखो कोई भी सवाल अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो वहां से x का या y का z का जो भी फॉर्म में होगा उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। कितना वैल्यू आएगा 2 वैल्यू आएगा, वही यहां से हम लोग 2 वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से वहां तक सॉल्व करने के बाद किसी भी क्वेश्चन में लिखोगे केस 1, तो देखो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, कैसे केस 1 x बराबर 2 के बीच में साइन क्या है प्लस माइनस, इस बीच वाले साइन को देखना, तो प्लस और क्या है माइनस, तो एक बार हम लेके चल रहे +8 अपॉन में 2, और ऐसे ही केस 2 लिखेंगे जब यहां से, तो यहां से वैल्यू x बराबर 2 -8 अपॉन में क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम प्लस माइनस ही है ना हमारे पास, इसको क्या पढ़ोगे प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके चले केस 1 में और केस 2 में क्या लेके चले माइनस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 2 कितना आएगा 10, 10 को 2 से 10 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5, क्या पहला वैल्यू मिल गया 5। चलो ऐसे यहां पे आना, 2 - 8 कितना आएगा -6 अपॉन में 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -3, कितना आएगा -3। क्या x का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एक और चीज, पहली बार ये फॉर्मूला लगा रहे हो अपने लाइफ में, है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा तुमको लग रहा हो कि कौन सा लगा रहे फॉर्मूला, लेकिन याद रखना कि जहां पे फंस गया ना किसी सवाल में, 4 मेथड पढ़ो ना फैक्टराइजेशन का, जहां फंस गए यही तुमको बाहर निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है। इससे बेटर फॉर्मूला है ही नहीं, और ये केवल 9th 10th में नहीं, पूरे जीवन भर यही इस्तेमाल करोगे। जब भी क्वाड्रेटिक में फंसोगे ना वैल्यू निकालने के लिए कौन सा लगाओगे, श्रीधराचार्य, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। नोट करेंगे, पहला क्वेश्चन था इसके बिहाफ पे सभी लोग को डाउट यहां तक। अगर अब क्वाड्रेटिक बनेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे, किसका लिखोगे, ए का, बी का और किसका सी का, उसके बाद से क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के बाद लगा दोगे वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो ठीक है। आगे बढ़े, हो गया ये, नोट कर ले पीछे भाई सभी लोग। कौन सा क्वेश्चन था, 4 था ना। चलो 5th पे आते हैं। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। पहले लिखना है, एक काम करो इस क्वेश्चन में, और इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए हम एक ही साथ लिखवा दे रहे हैं, और तुमसे पूछ भी रहे हैं यहाँ पे। ये बताओ कोऑर्डिनेट का मतलब, ध्यान से पहले समझना सभी लोग कॉन्सेप्ट को। कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है, x और क्या y, x और y एक्सिस को ही मिला के क्या बनता है कोऑर्डिनेट, क्या बनता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। x और y को मिला के क्या बनता है कोऑर्डिनेट। जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड आएगा तो समझ जाना x और y क्या है, वहां दोनों रहेगा। इसके बाद से ये तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अगर बोलता है x एक्सिस, है ना, या फिर अगर तुमसे कोई बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, हम दोनों एक ही साथ लिख के समझा रहे हैं, और इसके ठीक अगले सवाल में कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस का वहां पे कॉन्सेप्ट है, तो यहीं पे समझ लो दोनों, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। चलो बोलो, मान लो ये लाइन किसका होगा x का,
और ये किसका होगा, y का। अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जहां x और y दोनों रहेगा ना। अगर हम कह रहे हैं कि x एक्सिस पे, ये x एक्सिस वाला लाइन है हमारे पास, क्या x एक्सिस पे कभी y आ सकता है क्या, नहीं। तो x एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। क्या इतना क्लियर कर पा रहे हो। और y एक्सिस पे कभी x आ सकता है क्या, नहीं। तो y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होगा, x का। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा मिलाओ, कोऑर्डिनेट किसका बोला है, x एक्सिस का, यही ना x एक्सिस वाला लाइन। तो x एक्सिस पे तो x तो रहेगा ना, लेकिन वैल्यू किसका 0 होगा, y का। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, x, 0। क्या बनता है, क्यों 0 आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होगा, y का। किसका 0 होगा, y का। ऐसे ही जरा y एक्सिस के लिए सोच के बताना, वहां लिखा है पूरा पूरा, y एक्सिस पे y तो रहेगा, लेकिन वैल्यू किसका 0 होगा, x का। और पहले x आता है, बाद में कौन आता है, y। तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या है, 0, और y तो रहेगा ना हमारे पास, तो वैल्यू क्या होगा, 0, y। याद कर लेना, क्योंकि आने वाले सवाल में, 2 सवालों में इसी का कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट का वापस सुनना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x और क्या, y। अगर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x एक्सिस पे y नहीं आ सकता, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, क्या, 0। ऐसे y एक्सिस पे कभी x आ सकता है क्या, नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, y। नोट करेंगे इस क्वेश्चन में, और इसके बाद वाले के लिए भी हम बता दिए एक ही साथ, जल्दी। जल्दी चलो बोलना, कोई दिक्कत है यहां तक, याद रहेगा ये। एक बार रिपीट हम कर रहे हैं वापस, इसको याद करना है सबको। और याद कैसे करना, समझ के याद करना है ना, कि x एक्सिस पे y नहीं आ सकता, y का वैल्यू क्या है, 0, और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। चलो बताना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x और क्या, y। अगर x एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट बोलेगा तो क्या लिखोगे, x, 0, और y एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट बोलेगा तो 0, y। क्लियर यहां तक सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बोला उसको पढ़ना। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। क्या बोल दिया कि x एक्सिस का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट, 17 यूनिट के डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस के बाद जो है अगला जो पॉइंट है जिससे दूरी पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया, 11, क्या, -8। अब देखो हम खुद ही यहाँ पे पूरा बना रहे डायग्राम, मतलब जो लाइन अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन बनाते आए हैं। एक पॉइंट हम ए मान रहे हैं और एक पॉइंट क्या मान रहे हैं, बी। ठीक है, ए जो पॉइंट है ये कौन से एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट याद करवा है कि नहीं याद करवा है, क्या होता है जरा बोलो। एक्स देखा नहीं, खुद ही समझ के लिखना है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। जो अगला पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है, उसका जरा पढ़ना, कोऑर्डिनेट क्या लिख के दिया गया है, 11, क्या, -8। क्या इतना लिख लिए। और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया गया है, 17 यूनिट। देखो इतना अगर मान लो बना लिए तो क्या कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, अगले को भी समझ में आ जाए क्या बनाना चाह रहे हो और क्या बनाओगे। तुरंत ही यहां पे लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाओगे, ट्राई करोगे क्या तुम लोग, एक बार ट्राई करना जरा, लगा सकते हैं, इतना करने के बाद तो लगा ही सकते हैं, ट्राई करेंगे। चलो सॉल्व भी कर रहे हैं, मिलाना एक बार, इतने में तो हो जाना चाहिए था, क्वाड्रेटिक मतलब बन जाना चाहिए था, सॉल्व तो नहीं हो सकता इतने देर में। फॉर्मूला लिख के हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर अंडर रूट में वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले तो ये लिखोगे। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है, 17। डिस्टेंस कितना है, 17। अंडर रूट में x2 कितना है, वैल्यू 11 माइनस x का क्या, होल स्क्वायर, y2 - y1 -8 -0 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। यही आएगा सबका। ये अंडर रूट इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर। किए थे कि नहीं। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। एक स्टेप कम करें, समझ में आ रहा है सबको ना। ये अंडर रूट है, इधर भेजोगे क्या बनेगा, स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां बोलना, यहां किसका होल स्क्वायर दिख रहा है यार, a - b। क्या दिख रहा है, a - b। सबको दिख रहा है a - b। a की जगह क्या, 11। चलो a का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, x। तो x का स्क्वायर,
फिर क्या होता है माइनस 2ab, यही होता है ना, हम माइनस लिख रहे हैं और 2ab अलग से तुमको लिख के दिखा दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू में ए की जगह क्या है 11 और बी की जगह क्या है x, 11 टू जा कितना आएगा 22x, तो यहां लिख देंगे 22x। किए थे कि नहीं किए थे इतना? आगे बढ़ो, यहां पे देखो -8 -0 कितना आएगा -8, कितना आएगा -8, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। कोई डाउट हो तो बताओ, इतना किए थे, इतना किए थे, सही गया यहां तक, चलो ठीक है। पहले याद करना क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद कौन आएगा एक्स वाला टर्म आएगा, और लास्ट में कौन आएगा नंबर, यही आएगा ना। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाला लिख रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं -22x, इसको भी लिख दे रहे हैं। 121 और 64 क्या दोनों प्लस में है, 121 और 64 क्या दोनों प्लस में है, चलो जोड़ो, जोड़ के बताना कितना आ रहा है, कंफर्म होना, ठीक है। ये प्लस 289 इधर आके क्या हो जाएगा -289, इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। चलो मिलाते जाना, देखना कहां गलत होगा पूछ लेना एक बार, या वहीं से नोट करना। 0 बराबर एक्स स्क्वायर -22x, चलो बोलो माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस में ये आएगा, 185 प्लस में है, 289 क्या है माइनस में है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, 289 में से 185 को माइनस करोगे, और साइन किसका लगाते हैं बड़े वाले का, तो बड़ा वाले के आगे साइन है किसका माइनस का, तो माइनस में ये आएगा ना, कितना आ रहा है बोलो 104। चलो ठीक है, कितने लोग का आया था ये, चलो जिसका नहीं आया था देखो कहां गलत है, नोट करो उसको। देखो एक चीज सुन लो तुम भी, यहां जो स्टार्टिंग में हम जो यहां बनाए थे, दिख रहा है ये वाला, अगर ये गलत बनाओगे, पहले पॉइंट क्या बोला है एक्स एक्सिस बोला था ना, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स कॉमा क्या 0, तो पहले तो एक्स कॉमा 0 ही आएगा। दूरी किससे है, सेकंड वाले पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है 11 कॉमा क्या -8, इससे दूरी पे है। तुम इसको पहले कर दोगे, इसको बाद में कर दोगे, या इसको पहले लिखने के बाद भी फॉर्मुला गलत लगाओगे तो गलत ही माना जाएगा, वो समझ रहे हो। फॉर्मुला क्या है, अंडर रूट में क्या है x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर, फॉर्मुला वही लगाओगे, ठीक है। यहां तक सबका सही है, मतलब यहां तक नोट कर लिए सब लोग। चलो अब ये काम करना था, जैसे क्वाड्रेटिक बन जाएगा किसका वैल्यू लिखना है, ए का, बी का और क्या सी का। चलो वैल्यू बोलना है यहां से, ए का वैल्यू क्या है 1 1, बी का वैल्यू क्या है -22, सी का वैल्यू क्या है -104। कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद से सब लोग फॉर्मुला लिख लेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे फॉर्मुला, याद आ रहा फॉर्मुला क्या बोला गया था, चलो उतार लो जल्दी से फॉर्मुला सब लोग। एक्स बराबर लिखो, किसके लिए निकाल रहे हो, उतार लिए सब लोग, इतना हो गया। चलो अब हम डायरेक्टली ऐसे वैल्यू रखेंगे, तुम बाकी बता देना। देखो x बराबर -b होता है ना, -b, तो b का वैल्यू क्या है -22, तो ब्रैकेट में लिखोगे -22 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि -22 का क्या स्क्वायर, यही होगा ना, -4 इंटू में a इंटू में c, यही था हमारे पास। तो a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है -100 क्या 4, अपॉन में है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1। क्या इतना किए थे सब लोग, यहां तक सबका सही गया है, मिलाते जाना। माइनस माइनस क्या आएगा ये प्लस, प्लस माइनस, चलो स्क्वायर याद करवाए थे, अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 22 का स्क्वायर क्या याद किए थे 484, क्या याद किए थे, देखो इससे क्वेश्चन आसान होगा, इसीलिए स्क्वायर याद करवाया जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब नहीं तो किनारे बैठ के 22 का बैठ के 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम तुम्हारा ही जाएगा यार, इसीलिए स्क्वायर याद कर लो मिनिमम 30 तक का। कितना आएगा ये 484, माइनस माइनस क्या आएगा ये प्लस, 104 में 4 का कोई मल्टीप्लाई क्या होगा बोलना कितना है, यही आ रहा 416, अपॉन में 2 1 जा कितना आएगा 2। चलो जोड़ना जरा, अंडर रूट में जोड़ना दोनों वैल्यू को, कितना आ रहा बोलना, अब ये बताओ अंडर रूट में 900 है, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, रूट के बाहर क्या आ जाएगा 30, तो x बराबर 22 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2। बताओ क्या दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है क्या इसमें, अभी वही जाते फैक्टराइजेशन करने के लिए, सोचते ना फैक्टर निकालने में टाइम जाता कि नहीं जाता, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना। क्या यहां से 2 केस निकाल लोगे, एक बार प्लस लेके चलोगे और एक बार क्या लेके चलोगे माइनस, सॉल्व करना। देखो x का कितना 2 वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये x बराबर लिखो भाई,
रुक जाओ, हो गया यहाँ तक? क्या 2 केस यहाँ से निकाल लोगे? चलो ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं मिलाना, बाकी लोग निकालो अपना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक होने के बाद 2 केस निकाल लो। केस 1 निकाले होगे, x बराबर 22 प्लस 30 अपॉन में क्या 2, कितना आ जाएगा ये जोड़ने पे कितना आएगा बताओ? 52 अपॉन में 2, पहला वैल्यू कितना आ रहा है 26। ऐसे ही केस 2 निकालोगे, 22 माइनस 30 अपॉन में कितना है 2, माइनस 8 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा ये -4। अब तुम खुद देख लो, इससे तुमको सोचना भी नहीं है, पता है? क्वाड्रेटिक बना, ए बी सी का वैल्यू लिखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखे, तुरंत वहां से वैल्यू रखे और सारा वैल्यू नॉर्मल सॉल्व किया, काम हो जाएगा तुम्हारा। स्क्वायर बस कहां तक याद होना चाहिए बढ़िया से? 30 तक का। क्या अगला क्वेश्चन हम तुमको, चलो 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबको, ठीक है, सभी लोग को। सवाल हम बस समझा दे रहे हैं, करना क्या है बस एक बार सवाल पहले पढ़ लो, एकदम सेम पैटर्न पे करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। पढ़ना जरा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द क्या बोला है? बाई एक्सिस बोला है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है ना, ठीक है। ये बताओ 2 पॉइंट मानोगे कि नहीं मानोगे? एक ए मानोगे और एक क्या मानोगे? बी। ए जो है वो कौन सा एक्सिस पे बोला है? वाई एक्सिस। तो क्या वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट अभी लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था? 0, y, और एक्स एक्सिस का क्या होगा? x, 0। भूलोगे तो नहीं ना? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, 0 और y एक्सिस का क्या है? 0, y। सेकंड वाला पॉइंट का जरा पढ़ लो, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, पढ़ो, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा गया है? -8, क्या 4, -8, 4। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 10 यूनिट। क्या सेम पैटर्न पे सवाल है कि नहीं है? कर लोगे कि नहीं? ये x1 y1 का काम करेगा, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। देखो ये काम अगर कर लेते हो, सुनो, ये काम जो हम कर रहे हैं एग्जाम में भी यही काम करोगे। सबसे पहले सब लाइन ड्रॉ कर लोगे, वह इंडिकेट कर लोगे कि तुमको कंफ्यूजन ना हो वहां पे एग्जाम में लिखते टाइम पे। कर लेंगे सभी लोग। हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हमको मतलब पूरा आंसर चाहिए। और एक और चीज सुन लो, एक और चीज, एक मिनट रुक जाओ। तुम फॉर्मुला जो याद किए थे क्वाड्रेटिक का, वो क्या याद किए थे? x = यही याद किए थे ना। लेकिन यहां जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा y के फॉर्म में। किस फॉर्म में? y, मतलब y² समथिंग करके कुछ आएगा। तो वहां पे बस x बराबर जो याद करके लिखे हो ना, बस वहां पे x की जगह क्या कर लोगे? y बराबर सब कुछ सेम, -b प्लस -100 b² -4 इस फॉर्म में क्या 2a। चलो ट्राई करना, 5 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। चलो मिलाते एक बार, देखना कहां पे गलत हुआ होगा, बस उसको मिलाना, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बताओ, कहां पे बोला था? पहला y एक्सिस कोऑर्डिनेट लिखे 0, क्या y, b का कोऑर्डिनेट दे रखा था, मतलब जिसको हम लोग पॉइंट b माने हैं, -8, क्या दिया गया था 4। इन दोनों के बीच का दूरी कितना था? 10 यूनिट। सबसे पहला काम देखना एक बार, हटा रहे हैं यहाँ से। चलो देखो, हम डायरेक्टली क्योंकि फॉर्मुला लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉर्मुला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मुला बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मुला कितना है? डिस्टेंस 10 अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है? -8, -0 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है? 4 - y का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यार। चलो ठीक है, रूट इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर। रूट इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर। तो रूट अगर इधर आके स्क्वायर बनेगा तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। ये किए थे, ये किए सभी लोग ना, कि रूट इधर आके स्क्वायर बनेगा तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। चलो यहां देखो, -8 - 0 कितना आएगा? -8, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। ये सारा रूट में ही है, प्लस में, सॉरी रूट नहीं है, रूट तो जा चुका है, ये सब ओपन है हमारे पास। 64 प्लस में, यहां किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? a - b का, तो लगाते a - b, a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस b² यानी कि y² -2ab, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा? ये 8y -8y। क्या इतना आया था? क्या इतना आया था? चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म याद आ रहा है क्या था? कि पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद वाला टर्म आएगा और लास्ट में क्या आएगा? कांस्टेंट। चलो यहां देखना, पहले y² लिखे, फिर क्या लिखेंगे? 8y वाला यानी कि -8y। 64 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 80। यही आ रहा है ना। ये प्लस 100 इधर के क्या होगा? -100 = क्या होगा? 0। 0 बराबर y² -8y कितना आएगा? -20। ये कितने लोग का आया था? यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तुम्हारा नहीं आया था, तुम्हारा नहीं आया था, तुम्हारा नहीं आया था, तुम्हारा भी नहीं आया था, तुम्हारा नहीं आया था। कहाँ गलत था तुम्हारा? कहाँ गलत था? चलो तुम लोग का यहाँ तक आया था। अगर यहाँ तक आ गया था ना भाई, तो उसके बाद तो गलत होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। चलो ए बी और सी का वैल्यू दिख रहा है, कितना दिख रहा है जरा बोलना। चलो पढ़ो, ए बी और सी का वैल्यू बोलो कितना है? ए का 1, बी का -8, सी का क्या है? -20। हम क्या बोले थे?
क्वाड्रेटिक y के फॉर्म में है तो x बराबर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे y। तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। क्या लिखे थे ये, क्या लिखे थे इतना। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। y बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी। a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है -20 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1। माइनस माइनस ये क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, माइनस माइनस प्लस 24 जा कितना आएगा 80 और नीचे क्या है 2 1 जा क्या 2। अब देखते जाओ, जहां गलत होगा अपना मिलाना, 2 1 जा 2। y बराबर 8 प्लस माइनस, चलो इसको जोड़ने पे बताना कितना आएगा ये, क्या 144 स्क्वायर याद नहीं है किसका होता है 12 का, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 12, 8 प्लस माइनस 12 अपॉन में क्या है 2। क्या यहां से कितना केस निकालना है 2, कितना निकालोगे 2 केस, तुम यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं केस 1 केस 2, केस 1 और केस 2 यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। चलो पहला y बराबर केस 1 पे आते हैं तो 8 प्लस 12 अपॉन में 2, 12 प्लस 8 कितना आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10। केस 2 पे आते हैं 8 माइनस 12 अपॉन में 2, ये आएगा कितना -4 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये -2। चलो कितने लोग का आया था 10 और -2, गुड। कहाँ गलत था तुम लोग का, कहाँ, यहाँ यहीं तुम्हारा, यहाँ नोट करो। चलो एक यहां वर्ड आया है इक्विडिस्टेंट, लिखो ब्रैकेट में इक्वल डिस्टेंस। 8th वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस। हो गया, समझना। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस। क्या है इक्वल डिस्टेंस, चलो सवाल साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत होना, इसके लिए भी रफ डायग्राम बनाओगे जैसे हम हर सवाल में बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, रफ फिगर डायग्राम जो भी कह लो। पढ़ो सवाल पढ़ना। अब पॉइंट क्या लिखा गया P का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया, पढ़ो 2, -1। एक पॉइंट P हमारे पास, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, क्या -1। क्या यहां तक दिख रहा है, यहां देखते जाना भाई। पॉइंट P बोला है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, क्या -1। क्लियर यहां तक। चलो उसके आगे पढ़ो क्या लिखा गया है, इज के बाद पढ़ो क्या लिखा गया है, इज इक्विडिस्टेंट। यहीं रुक जाओ, एक मिनट यहीं रुक जाओ। ये जो पॉइंट P है ये इक्विडिस्टेंट पे है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या लिखे है, इक्वल डिस्टेंस। जैसे जो भी पॉइंट बोलेगा इक्वल डिस्टेंस पे, तुरंत ही 2 लाइन खींच देना यहीं से। क्या इतना समझ में आ रहा है। पॉइंट P से जो भी होगा हमारे पास, जो 2 वैल्यू होगा वो पॉइंट P से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब जरा आगे पढ़ो, पढ़ो उसके आगे क्या लिखा गया है। फ्रॉम पॉइंट के बाद लिखा गया 2 कोऑर्डिनेट, फ्रॉम पॉइंट के बाद 2 कोऑर्डिनेट लिखा गया है, उस 2 का नाम तो नहीं लिखा गया है। तो एक का नाम हम लोग, सुनो ध्यान से, एक का नाम हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं A, और एक का नाम क्या लिखने जा रहे हैं B। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है A, क्या 7, और सेकंड वाले का क्या लिखा गया है -3, A। क्या इतना काम इक्विडिस्टेंट वाले में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पढ़ के देख लो। बोला है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट दिया गया था, बोला इक्विडिस्टेंट, तो पॉइंट P से 2 लाइन खींचना जो कि दोनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहां से, P से। तो एक का नाम अपने मन से A दिए और एक का नाम क्या दिए B। कोऑर्डिनेट दोनों का पता था, दोनों का कोऑर्डिनेट यहां पे लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो इतना बनाना पहले इसके नीचे। हो गया। हो गया तक। चलो इसके नीचे जो लिखेंगे उसमें भी वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट P से इक्वल दूरी पे कौन कौन है, A और क्या है B। हम ये लिख सकते हैं क्या उसके नीचे, PA = PB लिख सकते हैं कि नहीं, कि पॉइंट P से जितना दूरी A होगा
उतना ही दूरी पॉइंट पी से क्या होगा, बी होगा। हर सवाल में ये 2 लाइन लिखना है, पहले ये बना लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो बोलेगा कि इक्वी डिस्टेंट पे था हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए रहेगा, तुरंत पी ए बराबर क्या लिख दिए, पीबी। नाम भले चेंज हो सकता है, अब पी की जगह क्या आ सकता है, क्यू आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना नोट करो पहले। पी ए इक्वल टू लिखो पीबी, जो लिखा गया है। अब इसके बाद से क्या करोगे, सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में तुमको क्या दिख रहा है, पी ए, इसका वैल्यू निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, पीबी, इसका वैल्यू निकालेंगे। एक एक करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो। यहाँ पे पी से इक्वल दूरी पे ए था और पी से इक्वल दूरी पे क्या था, बी, तो पी ए बराबर क्या लिखे हैं, पीबी। हम नंबर 1 यहां लिख रहे हैं और यहां लिख रहे हैं पी ए, ठीक है, ध्यान देना। चलो पी का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या है, 2 कॉमा क्या है, -1, और ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, ए कॉमा क्या 7, यही है ना हमारे पास। पी ए का लिख दिया कोऑर्डिनेट, ये जो होगा x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में बोलना, x2 माइनस x1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो a माइनस 2 का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 7, और ये माइनस रखोगे और पहले से ही -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का क्या, होल स्क्वायर। क्या पीए का वैल्यू निकाल लिए, आगे सॉल्व मत करना है, इतने पे ही रोक देना पहले। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो नोट करो सब लोग साथ में, ऐसे जैसे नोट किए। हम 3-4 बार मोस्ट लगाए, मतलब समझ जाओगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुम लोग एक शानदार चीज दिखाते हैं भाई, कि तुम समझ जाओ कि पढ़ क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है। चलो पढ़ो इसको। क्या यही सब क्वेश्चन कर रहे हो अभी, 7th पढ़ना, इक्विडिस्टेंट कर रहे हो, यही क्वेश्चन कर रहे हो, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई। इक्विडिस्टेंट कर रहे हो ना, ये क्लास 10 की किताब है, ठीक है, सीबीएसई समझ जाओगे। तो तुम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ो, इस बात को बस ध्यान रखना, इसीलिए बोले हैं। और ये क्लास 10 के बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सीबीएसई में कितने का, 3 मार्क्स का। नहीं बोर्ड्स की तैयारी तो नहीं हो रही है, कौन कौन आयुष भाई, इग्नोर करना पड़ेगा कुछ लोगों को, आगे बढ़ते हम लोग अपने लाइफ में, ध्यान देना। क्या पीए का वैल्यू निकल गया यहाँ से। चलो सेकंड नंबर पे क्या था जरा बोलना, पीबी है ना। पी का कोऑर्डिनेट क्या था भाई, 2 कॉमा क्या -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास -3 कॉमा ए, ठीक है। क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ लिख रहे हैं पीबी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, बोलो क्या है, -3 -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि a माइनस, और ये पहले से ही माइनस है, तो +1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या पी और पीबी निकालनी है कि नहीं निकालनी है। अभी तक पूरा पढ़ के देख लो, कोई डाउट है क्या अभी तक, जितना भी लिखवाया गया है, जल्दी करना हो, 1 हफ्ता हो गया है। जल्दी करना है, ये गाना मत गाओ भाई, जल्दी करो। हो गया यहाँ तक, हाँ हाँ चलो बोलना, हो गया यहाँ तक। अभी वापस एक बार रिपीट कर दें हम, जो अभी तक कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पे, कि पॉइंट पी जो था, ध्यान देना, पॉइंट पी जो था वो इक्वल दूरी पे था, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, दोनों का नाम नहीं दिया था, तो अपने मन से क्या लिखे, ए और क्या, बी, तो पी ए बराबर क्या लिखे, पीबी। तो एक बार हम पी ए का वैल्यू निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एक बार किसका निकाले, पीबी का। जब भी इक्वी डिस्टेंस का सवाल आएगा यही अप्रोच लगाना है सबको, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जरा ध्यान देना, पी ए किसके इक्वल था यार, पीबी के। क्या दोनों का वैल्यू है हमारे पास, पी ए का वैल्यू भी है और पीबी का वैल्यू भी है। चलो ठीक है, पीए का वैल्यू हम लोग निकाले ऑलरेडी यहाँ से, तो एक काम करते हैं, यहीं से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तुम लोग नोट मत करना, रुक जाना, यहाँ लिख दे रहा है -3 -2 का होल स्क्वायर
प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो देखो यहां से क्या पी ए जो था वो किसके इक्वल था यार, पीबी के। पी ए किसके इक्वल था, पीबी के, ठीक है। पी ए का वैल्यू हमारे पास सामने है, इज इक्वल टू क्या है, पीबी का वैल्यू है। क्या तुमको दोनों तरफ रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। क्या जब दोनों तरफ रूट दिख रहा है तो अपने आप वो क्या हो गया, कैंसिल, कोई जरूरत ही नहीं कैंसिल करने का, अपने आप रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब जो दिख रहा है बस नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बोलना, यहां किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4a। यार इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंपली ए माइनस बी का क्या लगा है, होल स्क्वायर। चलो 7 प्लस 1 कितना आएगा, 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, रूट लगा रहे हैं, -3 -2 कितना आएगा, -5 कितना आएगा ना, 2 नंबर माइनस में तो माइनस ही आएगा जोड़ने पे, -5 माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ये लिखे। और यहां पे जरा पढ़ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 में a का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2a। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये कह रहे हैं जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करो, बाकी देखते क्या होगा। a स्क्वायर यहां पे है -4a, ये तो नहीं होगा सॉल्व, 64 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 68। राइट हैंड साइड पे आओ, यहां पे a स्क्वायर और यहां पे क्या है 2a, लिख दो a स्क्वायर प्लस क्या 2a, 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा 26। यहां तक कोई दिक्कत, जरा दोनों तरफ देख के बताना क्या सेम है विद साइन। ए स्क्वायर क्या यहां भी ए स्क्वायर प्लस में है और यहां भी ए स्क्वायर क्या है प्लस में है, ये अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, चलो ठीक है। ये -4a को इधर भेजोगे क्या होगा, +4a, तो 2a यहां पे पहले से है, ये आ जाएगा +4a, ये +26 इधर आके क्या हो जाएगा -26, 68 माइनस क्या आ जा रहा है 26। चलो इसको पहले माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा ये 42, और ये कितना आ जाएगा 6a। a का वैल्यू निकालोगे 42, 6 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा, 6 7 जा, a का वैल्यू कितना आ गया 7, क्या आ गया 7। चलो सवाल पढ़ना, क्या बोला था सब लोग, स्टार्टिंग से सवाल पढ़ना, क्या बोला था, पढ़ो, फाइंड द, पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या a, क्या a का वैल्यू आ गया हमारे पास, सब लोग नोट करेंगे इसको।